ये सॉल्ट बन तो गया, बट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है इसकी, इसमें है हाइड्रोजन है, तो सो डैट क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो, हाइड्रोजन का एटम मौजूद हो, तो रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है एसिडिक सॉल्ट के अंदर। यानी यहाँ पे दो एसिड के अंदर दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। जब सॉल्ट बनेगा तो उसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक हाइड्रोजन क्या रह गया, बाकी रह गया। एसिडिक सॉल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, क्लियरली बता दी। अब लास्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट। जैसे एसिडिक सॉल्ट है वैसे आपका वैसे क्या होगा, आपका बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की रिप्लेसमेंट होगी। यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आयन बाकी रहेगा, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट करता है बेस को। तो हाइड्रोक्साइड आयन मौजूदगी की वजह से क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है। और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट क्या है और सॉल्ट क्या है। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच फॉर्म व्हेन यूटिलाइज एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज द सॉल्ट, डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, डिफाइन ऑफ द सॉल्ट, टाइप्स ऑफ द सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, दिस इज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिडिक प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो एसिडिक सॉल्ट है, और अगर बेसिक प्रॉपर्टी मौजूद है इस मीन के वो बेसिक सॉल्ट है। अब बात करते हैं किसकी, अब हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट। प्रिपरेशन कैसी होगी सॉल्ट की, कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है, बाय द एक्शन ऑफ मेटल। पहला प्रिपेयर, दूसरी प्रिपरेशन और तीसरी प्रिपरेशन। यहाँ पे तीन प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्ट की हम बात करें, एक्शन ऑफ द मेटल ऑन द एसिड। कोई भी एसिड पर अगर मेटल का एक्शन होगा, यानी एसिड और मेटल ऑक्साइड है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो या जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जो मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा वो मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या है, ये मेटल ऑक्साइड क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एटम मॉलिक्यूल क्या है, वो ऐड हो चुका है, मिला हुआ है किसके साथ, एक मेटल के साथ। तो मेटल ऑक्साइड के एक्शन पर एसिड का एक्शन मेटल ऑक्साइड पर पड़ेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। और ये क्या है, कैल्शियम सल्फाइड, दिस इज नोन एज सॉल्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट मीन्स क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड तामील करता है तो सॉल्ट फॉर्म हो सकता है। इसकी डेफिनेशन में, इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको यहाँ समझा दी। उसके बाद कोई एसिड अगर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म होता है, या मेटल हाइड्रोक्साइड का एक्शन किसी एसिड पे पड़ता है, तो भी क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बन सकता है। हाइड्रोक्साइड क्या, कैल्शियम क्या है, आपको पता है ये मेटल है, और हाइड्रोक्साइड एक ग्रुप है। हाइड्रोक्साइड कनेक्ट जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक पोटाशियम मेटल के साथ, यानी ये क्या बन गया, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। यानी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के एक्शन पर एसिड का एक्शन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड पे पड़ेगा, बनेगा तो रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, दिस इज एन सॉल्ट एंड वाटर। और ये सॉल्ट क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ तामील करेगा तो भी सॉल्ट बन सकता है। मेटेलिक ऑक्साइड अगर किसी एसिड के साथ तामील करेगा तो भी सॉल्ट बन सकता है। अब देख लेते सॉल्ट। मेटेलिक कार्बोनेट, कार्बन यहाँ पे क्या है, CO3 है, कार्बोनेट ग्रुप है, और ये मेटल के साथ अटैच है तो क्या बन गया, ये मेटेलिक कार्बोनेट बन गया। यानी मेटेलिक कार्बोनेट का एसिड का एक्शन अगर मेटेलिक कार्बोनेट पर हो तो भी आपको क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बन सकता है, BaCl2, बेरिलियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट। और ये कैसे बना, ये मेटेलिक कार्बोनेट के एक्शन से एसिड और मेटेलिक कार्बोनेट का आपस में मिलाप हुआ, तामिल हुआ, तो ये सॉल्ट बना। ज़रूरी नहीं सॉल्ट एसिड और बेस से बने, सॉल्ट के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मेटेलिक ऑक्साइड के तामिल से एसिड पर तो भी सॉल्ट बन सकता है। अगर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड तामिल करता है एसिड के साथ तो भी आपका सॉल्ट फॉर्म हो सकता है। अगर मेटेलिक कार्बोनेट रिएक्ट करता है, एक्शन होता है एसिड का मेटेलिक कार्बोनेट से, तो भी आपका सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। अब यूजेज ऑफ द सॉल्ट, एक यूज़ मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, बाकी आप खुद यूज़ आप बुक से भी मेंशन देख सकते हो। तो पहला यूज़ क्या है, वैसे तो बहुत यूज़ है नमक के यानी सॉल्ट की, एक यूज़ मैं आपको लिख रहा हूँ, केमिकल फर्टिलाइजर। इसे इस्तेमाल किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजेशन में। केमिकल फर्टिलाइजेशन फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह सारे क्या हैं, ये सारे आपके क्या हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यानी कीमियाई खाद में इस्तेमाल होता है क्या आपका ये सॉल्ट। तो आई होप ये सॉल्ट का पूरा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। कोई बात समझ में ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
जब तक अपने ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और वो आपका जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास की चैप्टर नंबर 2 में क्लोज हो जाती है मैट्रिक में। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। जब तक अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा।